हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय। तो ये आपका 9th क्लास के मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का टॉपिक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि शेषफल प्रमेय क्या होती है और साथ ही गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, और इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न को भी करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे शेषफल प्रमेय। तो दरअसल में शेषफल प्रमेय होता क्या है। तो शेषफल प्रमेय यहाँ पे एक प्रकार के प्रमेय है जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जिसके थ्रू बहुपद में अगर विभाजन की क्रिया किया जाए तो उसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर को निकालते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। शेषफल का मतलब कि जो बच जाती है। जैसे एक सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे 20 रुपया को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20 रुपया को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उस स्थिति में इसको हम क्या करेंगे, विभाज करेंगे, विभाजित करेंगे, यानी कि भाग की प्रक्रिया आपको लगाना होगा। तो यहां से लगा देंगे 6 बार में 18 आवेगा। यहां से जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से जो है ना, यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम लोग कहते हैं भाज। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग भाजक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको भागफल कहते हैं। और नीचे जो बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल कहते हैं। इसको हम लोग भाज कहते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। इन तीनों चारों में रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप लोग देख लीजिए। भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। जैसे यहीं से चेक कर लीजिए, आपको 20 अगर लाना हो तो आप क्या लिखोगे, 3 इंटू 6 प्लस 2। तो आपका 20 है से क्या है, भाज है, 3 है से भाजक है, 6 है से भागफल है, और 2 है से शेषफल है। अगर इसको हम इस प्रकार से लिखें कि भाज को ए कहें तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको क्यू मान लेते हैं, रिमाइंडर को आर मान लेते हैं। तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भाज दिया हुआ है, भाज दिया हुआ है, और भाजक भी अगर दिया हुआ रहे तो विभाजन की प्रक्रिया से हम लोग भागफल और शेषफल को निकाल सकते हैं, जो कि लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन शेषफल प्रमेय कहता है कि बिना भागफल ज्ञात किए ही हम लोग शेषफल को निकाल सकते हैं। तो जो विभाजन की लंबी प्रक्रिया के द्वारा हम लोग शेषफल को निकालते थे, उस प्रक्रिया मतलब वो लंबी प्रक्रिया को संक्षिप्त रूप में आंसर प्राप्त करने के लिए उस लंबी प्रक्रिया से भी आंसर आएगा, और ये शॉर्ट वाले प्रक्रिया से भी आंसर आएगा। तो यही आपका शेषफल प्रमेय होता है। शेषफल प्रमेय में क्या होगा कि इसमें आपको 2 बहुपद दिया हुआ रहेगा, एक आपका भाज का बहुपद रहेगा और एक आपका भाजक का रहेगा, और कहेगा कि भाज को भाजक से विभाजित करना है। उस स्थिति में शेषफल क्या होगा, उस शेषफल को बताना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, भाज बराबर है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग भाज का टेबल पढ़ेंगे, सॉरी भाजक का टेबल पढ़ेंगे। तो भाजक का टेबल पढ़ेंगे तो उस स्थिति में उसको क्यू टाइम्स लगाएंगे और लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। तो उस स्थिति में रिमाइंडर को ज्ञात करते हैं। लेकिन जब शेषफल प्रमेय को अप्लाई कर देंगे, शेषफल प्रमेय को जब अप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट वहां से रिमाइंडर ही निकलेगा, इसमें भागफल आपको नहीं निकलेगा, डायरेक्ट इसमें शेषफल निकलेगा। यहाँ पे आपका एक प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका पीएक्स है और पीएक्स को आपको x माइनस 3 से डिवाइड करना है। तो शेषफल प्रमेय क्या कहता है, शेषफल प्रमेय कहता है कि जो बहुपद है जिसको में किसी अन्य भाजक से डिवाइड करना है, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि शेषफल निकालना है। तो शेषफल निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिखा हूं मैं, तो लिखेंगे px बराबर 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और जिससे भागा देना उसको मैं क्या लिख रहा हूँ, gx। तो gx बराबर x माइनस 3। आप यहां से लिखेंगे शेषफल के लिए शेषफल अगर आपको निकालना है
तो उसके लिए सबसे पहले जीएक्स का वैल्यू को कितना करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, यानी कि x माइनस 3 बराबर कितना लिखना होगा, 0। तो फाइनली यहां से निकलेगा x बराबर 3। अब हम यहां पे लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है, शेषफल प्रमेय से हम लोग शेषफल को निकालते हैं। तो जो शेषफल निकलेगा ना, वो शेषफल आपका p वाला बहुपद से निकलेगा, भाज वाले बहुपद से निकलेगा। तो p के p लिखेंगे और जहां पे x है वहां पे हम कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे, क्योंकि मेरे को डिवाइड कितना से करना था, x माइनस 3 से। p 3 यहां पे क्या होगा, शेषफल होगा। अब यहां से आपको p के p और यहां पे 3 का 3 लिख करके तो px वाले जो बहुपद है वहां पे x बराबर 3 रख करके बहुपद के मान को निकाल सकते हैं, जो कि शेषफल होगा। 4 इंटू यहां पे होगा 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 होगा, प्लस कितना होगा, 6 होगा। तो यहां लिखेंगे 4 इंटू 3 तिहाई 9 माइनस 5 गुने 3 प्लस 6, ये 36 माइनस 15 प्लस 6, ये 36 6 42 होगा, और 42 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा, 42 में से 15 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 42 में से 15 जाएगा तो आपका हो जाएगा कितना, ये आपका 27 होगा। और 27 ही इसका क्या है, रिमाइंडर है। 27 ही क्या है, यही आपका इस प्रश्न का रिमाइंडर है। एक बार फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, शॉर्ट में आप समझिए, दुनियादारी को छोड़ दीजिए। शेषफल प्रमेय की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, शेषफल को निकालते हैं। तो उसके लिए एक बहुपद px होगा, एक बहुपद आपका gx होगा। तो px में जब gx से लंबी प्रोसेस से हम लोग विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो भाग देने की स्थिति में भी शेषफल आपका 27 मिलेगा। लेकिन उसे शॉर्ट में बनाने के लिए हम एक प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय से डायरेक्ट हम लोग शेषफल को निकालते हैं। तो शेषफल निकालने के सबसे पहले जो भाजक है, उस भाजक को बराबर में 0 लेते हैं, यानी कि भाजक का हम गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड बोल के यहाँ पे हम कह सकते हैं शून्य, सबसे बेस्ट होगा, शून्य निकालते हैं। तो शून्य निकालने के लिए x माइनस 3 बराबर 0 लिया गया, तो x का वैल्यू 3 आया, यानी कि जो px है उस px में x बराबर 3 रख दिया जाए। तो उस स्थिति में x माइनस 3 से जब px को भाग देते थे तो शेषफल निकलता था। तो इस स्थिति में भी ऐसा करने पे भी p3 रखने पे शेषफल का मान डायरेक्ट निकल सकता है। चलिए दूसरे एग्जांपल को हम लोग करते हैं, इसको से भी समझ सकते हैं। चलो इसको डिटेल में फिर से समझिएगा। ये इसको मान लेते हैं, पहले इसको मान लेते हैं p ऑफ x, px बराबर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और जिससे डिवाइड करना उसको मैं मान लिया gx, तो gx बराबर x माइनस 1। अब आपको क्या करना होगा, शेषफल के लिए आपको gx के मान को क्या करना पड़ेगा, gx के मान को आपको 0 करना पड़ेगा। यहां से होगा x माइनस 1 बराबर 0, तो फाइनली x बराबर कितना निकलेगा, 1। अब आपको निकालना है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या निकालते हैं, तो लिखेंगे शेषफल प्रमेय द्वारा। तो शेषफल प्रमेय द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, शेषफल को निकालते हैं। कि शेषफल कितना पे निकलेगा, p ऑफ 1 पे निकलेगा। तो b होगा जो px है उसमें x के स्थान पे 1 रख लीजिए, 2 इंटू 1 माइनस 3 होगा। हल कर लेते हैं, 1 प्लस 2 माइनस 3, ये हो गया 3 माइनस 3 बराबर 0। उस स्थिति में इसका जो शेषफल निकलेगा वो कितना होगा, इसका शेषफल जो निकलेगा से 0 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या करते हैं, शेषफल को निकालते हैं। उसी प्रकार से ये भी आपका प्रश्न है, इसको भी देखिए। px बराबर आपका गिवन है x के पावर 4 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस x है, प्लस 6 है। और इसको डिवाइड करना है कितना से, px बराबर x प्लस 2 से। तो सबसे पहले इसको बराबर में 0 लेकर के इसके शून्य को निकाल लीजिए। शून्य के हाथ कितना होगा, माइनस 2 होगा। अब आपको निकालना है शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए p के p और जहां पे x है वहां पे आपको माइनस में 2 रखना होगा। तो लिखेंगे माइनस 2 के पावर 4 माइनस 3 ऑफ माइनस 2 के पावर 3 प्लस माइनस 2 प्लस 6, ये आपका 16 हो जाएगा। माइनस 3 गुने 2 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस 8, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस में यहां से 6 होगा। चलो आगे देखेंगे, 16 माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, और माइनस 2 प्लस 6 होगा। 16 और 24 को जोड़ दिए तो 40 हो गया, 40 और 6 46, 46 में से 2 गया, तो 46 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 44। और ये आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस कांसेप्ट को समझ गए होंगे। तो कांसेप्ट अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ लिंक को, वीडियो को हर जगह फैला दीजिए। चलिए आगे हम लोग करेंगे। ये भी उसी प्रकार से है, आप निकाल सकते हैं, आपको होमवर्क भी दे सकते हैं। आप बोलो तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लो gx का वैल्यू कितना हो जाएगा, gx बराबर x माइनस 1 बाई कितना, इसका शून्य निकाल लीजिए तो ये होगा 1 बटा कितना, 2। अब आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। p के p ऑफ 1 बाई 2 लिखोगे, तो जहां जहां x है वहां 1 बटा 2 रख करके हल करना होगा। 3 लिखेंगे, 1 बटा 2 लिख करके पावर 2 लिखेंगे, और 2 लिख करके 1 बटा 2 और माइनस में प्लस में 1 लिखेंगे। थोड़ा सा मार्कर की मोटाई को कम कर देते हैं। आइए, ये हो गया 1 बटा 8 प्लस 3 गुने 1 बटा 4 होगा, प्लस 2 बटा 2 लिखेंगे, काट के 1 भी लिख सकते हैं। यहां से हो जाएगा 1 बटा 8 प्लस 3 बटा 4 प्लस 2 बटा 2 प्लस 1 बटा 1, यहाँ से 8 इसका एलसीएम होगा, तो 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8, 8 और 16 और 6 22 और 1 23, तो हो जाएगा 23 बटा 8। यही इसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस प्रकार से हम लोग सारे प्रश्न को बनाएंगे। तो ये आपका हो गया शेषफल प्रमेय की सहायता से।